हेलो। तो अब हम पढ़ते हैं उन कंपाउंड्स के बारे में जिनमें सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, इसमें इससे भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कंपाउंड जिनमें सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, यानी सेंट्रल एटम के पास वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, बॉन्डिंग करने के बावजूद भी कंप्लीट नहीं हो रहा, क्या कहलाते हैं? हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। और सेकंड पार्ट है जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो या फिर इसे हम कहते हैं सुपर ऑक्टेट। सेंट्रल एटम है, ऐसे भी लिख सकते हो, सुपर ऑक्टेट। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले के साथ, जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। चलो फटाफट। तो compounds in which central atom have less than 8 electrons in their valence shell are called hypovalent molecule. Compounds in which central atom have इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, आर कॉल्ड हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ऑफ हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, ये वाला जो है ये एक्सेप्शंस होते हैं किसके, या ड्रॉबैक है ऑक्टेट रूल के। अब ऑक्टेट रूल हर जगह तो अप्लाई होता नहीं है। जैसे आप ले लो BF3, BF3 है तो आप पूरा BX3 लिख लो, BCl3, BBr3, BI3 ऐसा लिख लो, BCl2 और आप लिख लो NO2, NO2 प्लस और आपका NO। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं जिनमें सेंट्रल एटम जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। चलो, और हाँ, और ये इसको तो मैं यहां लिख देता हूं एक साथ। इसे तो हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट है, अलग से बात करेंगे इसके बारे में। सुनो ध्यान से। जैसे कि पहला BF3, कोई सा एक ले दे रहा हूं, बोरॉन BF3। बोरॉन सेंट्रल एटम है 1s2, 2s2, 2p1। ये तो हो गई आपकी कोर, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती, और ये हो गई आपकी वैलेंस शेल। अब जो बोरॉन है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, तो वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा। उसको कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3। तो जाएगा और वो ऐसे बॉन्ड बनाता है, हमेशा ध्यान रखो, बोरॉन इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3। और फ्लोरीन को एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 1। लो, फ्लोरीन का काम हो गया। ठीक है, अब इसको लॉन्ग पैरा खड़े कर दो, ये हो गया BF3 का लुईस स्ट्रक्चर। हाँ आया, ठीक है।
एक ओके ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका BF3। और इस बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी देखो, 2 4 6। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि इस बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो है इनकम्प्लीट। और यही तुम्हारा टॉपिक है, ठीक ओके। और लेते हैं BeCl2, BeCl2 ले लो, BeF2 ले लो, BeBr2 ले लो, BeI2 ले लो, कुछ भी ले लो, सब एक जैसे बनेंगे। बेरिलियम सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। कैसे पता 2 है, अरे भाई ऐसे पता, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 4 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। ये तो हमारा कोर और ये हमारी वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल हमारे काम की है, ये हो गया हमारा 2s। अब जरा ध्यान दो, BeCl2 2 क्लोरीन है, क्लोरीन साइड एटम है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एग्जैक्टली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक बॉन्ड बनाएगा। अब क्लोरीन कितने हैं, 2, तो बेरिलियम से 2 बॉन्ड बनाएंगे। बेरिलियम क्या अभी बॉन्ड बनाने की स्थिति में है, पता ही नहीं भाई। बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन तो हो, यहाँ तो ये बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो भैया ये क्या करता है, ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है और इस तरीके से। अब जरा देखो, ये 2 बॉन्ड बनाने की पोजीशन में आ गया। बस बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन आकर के बॉन्ड बना लेगा। इसकी शेप हम पढ़ेंगे तो वो ऐसी आएगी, बाद में देखेंगे शेप BeCl थ्योरी में। अब क्लोरीन देखो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। कैसे हैं मैं बार बार बता चुका हूं, वीडियो पॉज करके सोचो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर क्यों है। जैसा ये क्लोरीन है, क्लोरीन हटा के फ्लोरीन लगा दोगे, BeF2 बन जाएगा। हैलोजन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो 3 लोन पेयर रहते हैं। फ्लोरीन हटाओगे, ब्रोमीन लगाओगे तो Br बन जाएगा, आयोडीन लगाओगे तो BeI2 बन जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है इनके पास, गौर करना, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट, वही हमारा टॉपिक है, ठीक है। और देखो देखो, अब आ जाओ NO2, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, यानी ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। अब ये पैरामैग्नेटिक क्या है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ के आते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, सुनो ध्यान से। NO2 को देखो, NO2 में सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे बिल्कुल होते हैं, एक लॉन पेयर की फॉर्म में होता है और 3 ऐसे रहते हैं अलग अलग, 2s2p। साइड एटम कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा। तो पहले तो एक ऑक्सीजन को बॉन्ड बना करके फ्री कर दो, ये फ्री हो गया, 2 लॉन पेयर आ गए। कैसे आए, सोचो सोचो, 2 लॉन पेयर आ गए। अब बच गया एक और ऑक्सीजन। अब ये एक और ऑक्सीजन क्या, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए। कैसे बनाएगा भाई, यहां तो नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना लिए, ये नाइट्रोजन है। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लॉन पेयर के साथ तो बना नहीं सकता, इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 से 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो भी अच्छी बात नहीं भाई। अगर आपने ऑक्सीजन ऐसे तो होता है, टू एस 2p4, तो अगर ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना भी लिया तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 4 6 7। NO2 माइनस होता, अगर ये NO2 माइनस होता तो बड़े आराम से नेगेटिव चार्ज देकर के इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कर देते, बट ये NO2 माइनस नहीं है, ये है NO2। तो क्या करना होगा, तो ये हमारा तरीका गलत हो जाएगा। अभी इसको हटाओ, क्या करें, लॉन पेयर, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां रहने दो, लॉन पेयर को काम में लो। ऑक्सीजन के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, अब ये लॉन पेयर बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर करके फिर लेता है लॉन पेयर, ठीक है। अब इतना टेक्निकलिटी में अभी नहीं जाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन वापस
पेयर कराएगा और फिर जो खाली ऑर्बिटल है उसमें वो लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ओके। तो ठीक से बनाऊं तो मैं ऐसे बना देता हूं, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यह है पैरामैग्नेटिक। क्या है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब ऐसे एलिमेंट, ऐसे स्पीशीज विच है एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो किसी के पास, ऐसे स्पीशीज एटम आयन मॉलिक्यूल उसके पास एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो होता है पैरामैग्नेटिक। है ना, नाइट्रोजन के पास उसने ऑक्सीजन के साथ ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ये रहा। टोटल इलेक्ट्रॉन गिनना नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 7, 2, 4, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दिख रहा है? हाँ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। समझ गए? समझ गए। और यहीं पर NO2 प्लस को भी ले लो। NO2 प्लस में आपने क्या करना है, बस ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्या बता रहा हूं मैं, NO2 प्लस, आपने बस ये करना है कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको उड़ा देना है। ये इस तरीके से, समझ गए? प्लस एक इलेक्ट्रॉन गया है तो प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अच्छा, एरो ना लगा करके आप ऐसे भी शो कर सकते हो, प्लस माइनस। ठीक है, और ऑक्सीजन पर उसके लॉन पेयर तो शो करना ही है। छोटा छोटा लिखते हैं, ज्यादा बड़ा यहां प्लस और यहां माइनस। ठीक है, ठीक है। NO2 प्लस में यही इलेक्ट्रॉन उड़ा देना, और जब आप क्या लगाओगे, कॉर्डिनेट ये हटाओगे डेटिव बॉन्ड, तो यहां पर ऐसे लगा देना +2 और ये -1। नेट चार्ज अब भी क्या रहेगा, +1 रहेगा। ठीक है, ठीक है। चलो मिटा दो, मिटा दो। अब थोड़ा मैं NO के बारे में बात कर लेता हूं। नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बात करें। चलो एक मिनट, कुछ लोग इसमें एक जगह ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये नाइट्रिक ऑक्साइड। कैसे बनाएंगे? नाइट्रोजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, और ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए होता है। तो क्या करोगे, पहले तो 2 बॉन्ड बना दो, बना दिए, बस। अब क्या होगा, अब इस नाइट्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 2, 4, 6, 7 लॉन पेयर लेने। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसलिए इसको कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसे भी हम क्या कहते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है, बस। अब तुम कहोगे सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसके बेचारे की पूर्ति कर दो। अरे उसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, उसको 1 चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। और ये भी क्या है? पैरामैग्नेटिक। क्या है ये? पैरामैग्नेटिक। ठीक, ठीक। अब
अब हाँ, एक चीज, एक छोटा सा पॉइंट और, एक छोटा सा पॉइंट और, एट लो टेम्परेचर, ठंडा करने पर NO2 एंड NO फॉर्म्स डाइमर। डाइमर बना लेते हैं। डाइमर मतलब दो यूनिट जुड़ गई, जैसे पॉलीमर मतलब बहुत सारी यूनिट, डाइमर मतलब दो यूनिट, डाइ मतलब दो, मर मतलब यूनिट। तो जैसे कि आपका NO2 है, NO2 ऐसा है, उदास बैठा है, 7 इलेक्ट्रॉन है, हल्का सा चूक गया, 1 नंबर से रह गया। तो ऐसा एक नहीं, ऐसे कई NO2 होंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, दो NO2 आपस में MOU साइन करते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। लो टेम्परेचर पर ही बन जाता है N2O4। तो NO2 डाइमर बना करके मैं लिखता हूं, दो NO2 के मॉलिक्यूल लो टेम्परेचर पर डाइमर बना के N2O4 बना लेते हैं। ये आपका N2O4। ये ऑड इलेक्ट्रॉन, वो ना तो ये पैरामैग्नेटिक है, ना ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, और ना ही इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है किसी का। ऑक्टेट कंप्लीट है, गौर करना, 2 4 6 और 8, 2 4 6 8 नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ गए? समझ गए। और यहां पर आप लॉन्ग पेयर जरूर शो करो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। ठीक है? ठीक है, और देखो, ऐसे ही जैसे NO2 ने बनाया, ऐसे NO भी बना लेता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या होता है, ऐसा है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो लो टेम्परेचर पर दो नाइट्रिक ऑक्साइड पास आते हैं, शेयरिंग करते हैं और ऐसे N2O2 बना लेते हैं। क्या बना लिया? N2O2। ये ना ही ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ना ही इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, और ना ही पैरामैग्नेटिक है, कुछ नहीं। ठीक है? ठीक है, तो हटा दो। अच्छा देखो, यहां पर तुमने दो नए स्ट्रक्चर सीख लिए, N2O2 और N2O4। ठीक है? अच्छा, अब जब सीख ही रहे हो तो एक काम करो ना, तुम N2O3 भी सीखो, तुम N2O5 भी सीखो। देखो लाइन बता, तुम N2O भी सीखो, तुम NO भी सीखो, तुम NO2 भी सीखो, तुम N2O2 भी सीखो, तुम N2O3 भी सीखना, तुम N2O4 भी सीखो, तुम N2O5 भी सीखो। देखो कितने सारे लुईस स्ट्रक्चर सीख जाओगे। ठीक है? इनमें ये दो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैं, पैरामैग्नेटिक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। अब सुनो ध्यान से, NO2 से तुमने क्या बनाया? N2O4 बनाया। अब इस N2O4 में तुम एक ऑक्सीजन को हटा दो, तो क्या बनेगा? N2O3। क्या करना है आपने? N2O4 में से एक ऑक्सीजन हटा दो, तो इसका लॉन पेयर इसके पास है, देने की जरूरत नहीं है, तो ये बन गया N2O3। ठीक है, एक ऑक्सीजन लगा दोगे, N2O4, दोनों ऑक्सीजन हटा दोगे, N2O2, दोनों ऑक्सीजन, ये दोनों ऑक्सीजन हटे तो N2O2। N2O5 की बात करते हैं। जब N2O5 बना रहे हो तो एक काम करो, ये जो N2O4 है, अब ऑक्सीजन कहां लगाएं? इसके बीच में लगा दो, और आपका
N2O5 तैयार। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, ये आप नहीं सोच सकते तो थोड़ा सा याद रखो। लॉन पेयर सब पे शो कर दो क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। 3 2 2 3। ठीक है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले नहीं है ना, इनमें से सिर्फ NO और NO2 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो हमने ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा। N2O रह गया, नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी भी बात कर लेता हूं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस। तो इसमें सेंट्रल एटम चुनो नाइट्रोजन, साइड एटम चुनो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, तो लेट से ऐसे एक काम करो, देखो बहुत बढ़िया, इसका एक शॉर्टकट बताता हूं। आप N2 बनाओ, N2O है ना, आप N2 बनाओ। अब N2 बनाओगे, इसके पास ये कुछ ऐसा है। अब आपको लॉन पेयर देना है, अब आपको ऑक्सीजन लाना है, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन साइड एटम है, ऑक्सीजन साइड एटम है, ऑक्टेट कंप्लीट रखेगा, तो ऑक्सीजन को जब लाओ तो लॉन पेयर इससे दिलवा दो नाइट्रोजन से। ठीक है, और इस तरीके से ये तुम्हारा क्या बन गया, N2O। और भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, अगर नहीं चाहते हो कि आप एरो लगाओ तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, प्लस माइनस। ठीक है, और भी तरीका है, अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो उसका एक और तरीका होता है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ पहले डबल बॉन्ड लगा दो, ऑक्सीजन की पूर्ति कर दो। अब बच गया 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर लॉन पेयर। अब नाइट्रोजन ठहरा साइड एटम, नाइट्रोजन क्या ठहरा, साइड एटम। अपना तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ही करेगा। ये एक लॉन पेयर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो बच गए बॉन्ड बनाने से, क्योंकि ये नाइट्रोजन एक ही बॉन्ड बनाने में सक्षम है। तो अब क्या करो, ये लॉन पेयर इसको टिका दो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है, इसको एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऐसे एरो बना दो। ठीक है, ठीक है। N2O। अगर एरो नहीं पसंद, देखो कितने सारे स्ट्रक्चर बना दिए। एरो नहीं पसंद तो क्या बनाओ, डबल बॉन्ड लगाओ और यहां पर प्लस और यहां पर माइनस लगाओ। N2O। तो N2O के 2 फेमस स्ट्रक्चर, एक तो ये और एक ये बहुत फेमस स्ट्रक्चर है। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कहते हैं तो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अभी नहीं जानना रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या है। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई। नाइट्रस ऑक्साइड भी हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इस तरीके से नाम देते हैं। चलो, डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गए सेंट्रल एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहां तक लिखो, फिर मैं नेक्स्ट लेता हूं जिनमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैव डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। इसमें अब सेकंड है आपका, जिसमें सेंट्रल एटम के पास उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कंपाउंड में बॉन्डिंग के बाद। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सुपर ऑक्टेट, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल, इससे पहले जो पढ़े थे वो हाइपोवैलेंट थे, अब ये हाइपरवैलेंट है। तो क्या एग्जांपल्स हैं इनके, जरा देखो। लेट्स से SR4, SR6, आपका सल्फेट आयन और PCl5, फॉस्फेट आयन, PCl6 माइनस और
ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ठीक है, और ClO2 बड़ा इंपॉर्टेंट, और जेनॉन के लिए तो XeO4, XeO2F2, XeF4, XeF6, और ठीक है, ऐसे और एक्सेट्रा और भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, यही और भी हैं, ठीक है। ClO4 माइनस का ऐसे BrO4 माइनस हो जाएगा, BrO3 माइनस, ठीक है, IO4 माइनस, IO3 माइनस, ऐसे बहुत हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्सेट्रा लिख देता हूं, ऐसे और भी मिलेंगे, याद आएंगे बीच में, मैं लिख दूंगा। अब एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट करोगे, ओनली थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट्स of central atom can form superoctet, सिर्फ थर्ड या हायर पीरियड के एलिमेंट, as they have vacant d orbitals while second period elements, जैसे कि आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, डू नॉट फॉर्म सुपर ऑक्टेट, यानी उनके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, बिकॉज these elements do not have vacant d orbital in valence shell, सब कुछ वैलेंस शेल में चल रहा है, ठीक है, they have vacant d orbital in valence shell। सबसे पहले तो ये पॉइंट देखो, आपका अगर गौर करोगे तो यहां पर जो भी सेंट्रल एटम है, अब तक आप पहचानना सीख गए होगे, सल्फर है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, जिनन है, ये सब के सब थर्ड या उसके हायर पीरियड के एलिमेंट है। सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, फास्फोरस थर्ड का है, क्लोरीन थर्ड का है, ब्रोमीन फोर्थ का है, आयोडीन 5 का है, ठीक है, फास्फोर PCl5 है तो AsCl5 ये बना लो, ये फोर्थ पीरियड का है, तो ये यही बना पाते हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट ये नहीं बना पाते क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। अब ये वैकेंट डी ऑर्बिटल का क्या पंगा है, ये पंगा हम समझते हैं क्वेश्चन करते हुए, तो आप ये लिखो, फिर मैं बात करता हूँ। सल्फर का एग्जांपल लेके मैं बहुत अच्छे से इसको क्लियर करता हूँ, लिखने में आई होप यहां तक लिख लिया, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, सल्फर का एग्जांपल लेते हैं। सल्फर ग्रुप 16 3s2 3p4, कुछ ऐसा है ये 3s2 3p4। ये सल्फर बेचारे की ग्राउंड स्टेट है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, ग्राउंड स्टेट। अभी ये कितने बॉन्ड बनाने में सक्षम है, सिर्फ 2, एक और एक 2। कॉर्डिनेट बॉन्ड भी दे सकता है,
इस केस में फिर 4 हो जाएंगे, बट अभी सिंपल नॉर्मल बॉन्ड ये 2 ही बना सकता है। अब इसके सामने आया, मान लो फ्लोरीन आ गए 4, वो बोले भैया 4 फ्लोरीन है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अनपेयर्ड वाले, तभी बॉन्ड बनाएंगे। फ्लोरीन को थोड़ी ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दोगे, फ्लोरीन को तो इलेक्ट्रॉन ही एक चाहिए, तो ऐसे केस में लॉन पेयर कोई काम नहीं आते। तो अब आप यहां पर ग्राउंड स्टेट में सल्फर 2 बॉन्ड बना सकता है, और बनाता भी है, जो आपका H2S है फॉर्म इन ग्राउंड स्टेट ऑफ सल्फर। सल्फर की ग्राउंड स्टेट पे ही बनता है आपका H2S, यहां पर 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं। लेकिन हमें क्या बनाना है, SF4 SF6 बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या करें, इसको अपने लॉन पेयर को ओपन करना होगा। ओपन कैसे कर ले भाई, ओपन करने के लिए इसको यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, जो कि होता भी है, ये इसके पास 3D होते हैं। तो बड़े आराम से, अभी मैं हटा दूं, ये H2S नहीं पढ़ रहे हम, तो बड़े आराम से अपने लॉन पेयर को ओपन कर सकता है। कर दिया, कर दिया। तो ये हुई इसकी एक्साइटेड स्टेट। एक 2 3 3s 3p और ये 3d। अब जरा देखना, सल्फर अब कितने बॉन्ड बनाने की स्थिति में है, 4, और ये बनाता भी है बड़े आराम से। क्या बनाता है, SF4 फॉर्म इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर। ठीक है, ठीक है। SF4 क्या, SO2 भी आप इसे ऐसे बना सकते हो, सल्फर ऐसा होता है। ग्राउंड स्टेट में इसके पास, सल्फर के पास 2 लॉन पेयर होते हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में तो ये सिंपली क्या करता है, ऐसे 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के H2S क्रिएट कर लेता है। जब SF4 बनने की बारी आती है तो 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन। अब फ्लोरीन क्या करे, अब ये लॉन पेयर है, बड़े आराम से आप ये लगाओ। इसका मतलब ये है कि आपने लॉन पेयर को ओपन कर दिया। तो ये हुई एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर। इवन आप SO2 भी बना सकते हो। अब आप घबराओ मत, ऐसे ऐसे लॉन पेयर नहीं रहा, खोल दिया। क्यों खोल दिया, क्यों, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। खुल के लॉन पेयर खोल डाल। समझ गए, समझ गए। सेकंड पीरियड के एलिमेंट हो ना, तब ऐसा मत किया, जैसे नाइट्रोजन है, तुम्हारा मन आया तो खोल दिया, ऐसे मत करो। सेकंड पीरियड के एलिमेंट में डरा करो, झिझका करो लॉन पेयर को देख करके। थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट में लॉन पेयर को देख करके झिझका मत करो। ठीक है, तो SF4 सल्फर की एक्साइटेड स्टेट में बन गया। SO2 भी, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अब SF4 नहीं, अब कौन आया, SF6। अब फ्लोरीन बोला भैया हम हैं 6 और हमें साइड एटम, हम 6 को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तुम्हारे 6 ऑर्बिटल्स में, वैलेंस शेल के 6 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या करें, अभी एक लॉन पेयर और है, खोल दो। जैसे ही खोलोगे तो कुछ ऐसा सिनेरियो आएगा। मैं कह रहा हूं लॉन पेयर दिखे, झिझको मत खोलने में। 6, अब बड़े आराम से 6 फ्लोरीन आकर के ना आराम से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब ये भी क्या है, आपकी एक्साइटेड स्टेट है। तो जरा नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल दो, इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल दो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि SF6 फॉर्म इन, इसके यहां लिख दो फर्स्ट, यहां लिख दो सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ सल्फर। हालांकि इतना कुछ स्पेसिफाई नहीं होता फर्स्ट या सेकंड, बट एक्साइटेड स्टेट में। तो इसका मतलब यह है, सल्फर दिखा तुमको, ऐसे दिखा कि साहब शुरू में तो तुम्हें यही लगेगा
कि साहब ये तो लॉन पेयर भी है और ये है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, कोई लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की परवाह मत करो, तुम्हें जितने चाहिए खोल डालो। 6 फ्लोरीन चाहिए, 1 2 3 4 देते जाओ फ्लोरीन को, 5 6, झिझको मत। थर्ड हायर पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड एंड हायर पीरियड का एलिमेंट है, सेंट्रल एटम थर्ड या हायर पीरियड का है। लॉन पेयर वगैरह से डरो मत, देखे जितने चाहिए लॉन, जितने बॉन्ड चाहिए दमादम खोलते जाओ। सेकंड पीरियड का हो तो थोड़ा डरना पड़ता है, झिझकना पड़ता है, लॉन पेयर को ओपन नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास ये वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। समझ गए? समझ गए। इवन आपको सल्फेट बनाना, ध्यान देना, सल्फेट बनाना, सल्फर, सल्फेट आयन, सल्फर 1 2 3 4 5 6, कौन अनपेड है कौन नहीं है परवाह ही नहीं है। कितने ऑक्सीजन है? 4 और 2 नेगेटिव चार्ज है। तो एक काम करो ना, एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड नेगेटिव भी दे दो। जब नेगेटिव दे दोगे तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो ही गया। एक इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। कर चुके हैं ना पहले भी ऐसा। अब 2 ऑक्सीजन और हैं और उनके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो बड़े आराम से ऐसे डबल बॉन्ड बनाओ, क्योंकि थर्ड पेयर का एलिमेंट है। लॉन पेयर खोलने से मत झिझको। तुम्हें SO3 बनाना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है, कोई वो नहीं है तुम्हारे पास, क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना के फिर तुम उसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं टपका सकते। सल्फर है, वो बोलेगा मैं तो डबल बॉन्ड बनाऊंगा, यहां तो मेरे को क्वाड्रेटिक बॉन्ड दे दो, ये डबल बॉन्ड दे दो। बड़े आराम से आप ऐसे खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, खोल दे SO3। समझ गए? ठीक है। अच्छा, कुछ जगह ना आपको ऐसा भी मिलता है सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर, जगह थोड़ी दिख जाएगा क्या, आई होप यहाँ लिख लिया। कुछ जगह आपको सल्फेट आयन में ऐसे भी दिख जाएगा कि ऐसे O- और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के 2 ऑक्सीजन बचे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कुछ ये भी दिख जाएगा। अब कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा एप्रोप्रिएट है ये मैं फॉर्मल चार्ज पढ़ाते टाइम बात करूंगा, ठीक है। हाँ, तो अब जरा ध्यान दो, इनके लिए सुपर ऑक्टेट हाइपरवैलेंट शब्द इस्तेमाल क्यों होता है। अब जरा ध्यान देना सभी, देखो SF, देखो H2S, कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास? 2 4 6 8, ऑक्टेट जस्ट कंप्लीट है, कोई ऑक्टेट रूल को आराम से फॉलो कर रहा है। SF4 में देखो 2 4 6 8 10, ओ गॉड, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 10 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा, इसे कहते हैं सुपर ऑक्टेट। और ये जो मॉलिक्यूल है SF4 क्या कहलाएगा? हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। तो ये सारे हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल ही लिखे हुए हैं। यहां पर देखना 2 4 6 8 10 12 हाइपरवैलेंट, देखो ना सुपर ऑक्टेट। 2 4 6 8 10 सुपर ऑक्टेट, 2 4 6 8 10 12 सुपर ऑक्टेट। हाँ, अगर ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये वाला, तो आपको इसमें ऑक्टेट जस्ट कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। बट आपने प्रेफरेंस इस स्ट्रक्चर को देनी है, क्यों, वो हम फॉर्मल चार्ज में पढ़ेंगे। ये दोनों ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, बट मोर एप्रोप्रिएट ये वाला है। क्लियर है? क्लियर है। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हुई। इसे लिखो, फिर मैं अब फास्फोरस की बात करता हूं। लिखो। हाँ, अब जरा मैं फास्फोरस की बात कर लेता हूं। PCl5, ठीक। साथ ही फिर हम PO4-3 की भी बात करेंगे, हम PCl6- की भी बात करेंगे, ठीक है। ओके, अब जरा ध्यान दो, हमने इससे पहले PCl3 पढ़ा था जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा था। जब हमने PCl3 पढ़ा था ना, इसमें सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो करता था। तो होता क्या है कि जैसे फास्फोरस है, इसका जब आप वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 3s2 3p3,
अभी ये कितने बॉन्ड बनाने की स्थिति में 3 बॉन्ड बना सकता है और चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है। बट जो आपका 3s और ये आपका 3p, अगर आपकी PCl3 की बात होती तो बड़े आराम से 3 क्लोरीन लग जाते और PCl3 बन भी जाता है। PCl3 फ्रॉम इन ग्राउंड स्टेट ऑफ फास्फोरस, ये इसकी ग्राउंड स्टेट होगी। अब सवाल है PCl5 का। PCl5 अब क्लोरीन है, अब उसको लॉन पेयर तो दोगे नहीं, 2 क्लोरीन है, लॉन पेयर तो दोगे नहीं, क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऊपर से क्लोरीन ही 2 है। तो उन 2 बाकी के 2 क्लोरीन है यहां पर, तो तुमने PCl3 तो बना लोगे, लेकिन जो बाकी के 2 क्लोरीन है उनको भी क्या चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन चाहिए अलग अलग ऑर्बिटल में खड़े हुए। तो वो प्रोवाइड करवाने के लिए आपके पास है 3D और इलेक्ट्रॉन जाएगा 3D में, 1 2 3, कितने हो गए ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अब बड़े आराम से 5 बॉन्ड बनाने की स्थिति में है और इसे हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट ऑफ फास्फोरस। बड़े आराम से 5 वो क्लोरीन आ जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो आपको अब झिझकना नहीं है, 3rd पीरियड का एलिमेंट है। PCl3 तो ऐसे बना ही रहे थे, अभी जो लॉन पेयर है इनको बड़े आराम से आप ओपन कर सकते हो, लॉन पेयर को बड़े आराम से ओपन कर सकते हो क्योंकि ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि PCl5 फॉर्म इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ फास्फोरस। ठीक है, अच्छा, अरे तुम PCl5 क्या, तुम लो PO4-3 लो, फॉस्फेट आयन कहते हैं इसको। फास्फोरस 4 ऑक्सीजन लगाने और 3 नेगेटिव चार्ज है, बड़े आराम से ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड दो। ठीक है, जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साइड एटम है, ऑक्टेट कंप्लीट किए बिना मानेगा नहीं। नेगेटिव चार्ज भी तो प्रोवाइड करवाना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दो तो नेगेटिव चार्ज यहां, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दो तो नेगेटिव चार्ज यहां, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन दो तो नेगेटिव चार्ज यहां। इन तीनों की पूर्ति हो गई। बच गया 1 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड बनवा दो बड़े आराम से। क्यों बनवा दिया, लॉन पेयर क्यों खोल दिया, क्योंकि वो किसका है, 3rd पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, तो बड़े आराम से जो फास्फोरस है ठीक है, O-, ऐसे। ठीक है, ये तो रॉ डायग्राम है। PCl6- बनाना है, PCl6-, क्या करो, 1 2 3 4 5 क्लोरीन तो बन ही जाएंगे। अब 6ठे क्लोरीन को भी आना है। अब नेगेटिव चार्ज कहां लगाएं, अरे 6ठे क्लोरीन को अगर जुड़ना है, अगर तुम नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे ही डाल दोगे तो वो जुड़ेगा ही क्यों, क्योंकि उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, मिल गया। अब क्लोरीन को अगर जुड़ना है तो क्लोरीन के पास तो नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज किसको दो, फास्फोरस को नेगेटिव चार्ज देने का मतलब है तुमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, हो गए 6। अरे कितने भी ले सकता है, यहां लेगा ना, बड़े आराम से फास्फोरस नेगेटिव चार्ज लेके 1 इलेक्ट्रॉन यहां दोगे, यहां। ठीक है, और फिर वो क्लोरीन से जुड़ जाएगा और हर क्लोरीन पे 3 लॉन पेयर खड़े कर दो। ये तो मेकअप जैसे करते हैं ना, बिंदियां लगाते हैं, मेकअप वाली बिंदियां लगाओ। ठीक है, ठीक हो गया। PCl6- क्लोज अप। आई होप चीजें क्लियर हुई। ठीक, चलो
PCl4 प्लस बनाना है, वो हालांकि यहाँ का नहीं है PCl4 प्लस, तो 1 2 3 4 5 4 क्लोरीन लगाओ, एक पॉजिटिव चार्ज लगाना तो इलेक्ट्रॉन हटा दो। ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है PCl4 प्लस, ये इनमें से नहीं है, ये ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं कर रहा फॉस्फोरस। तो जरा गौर करना, फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं PCl5 में, बॉन्डिंग के बाद 2 4 6 8 10 हो गया सुपर ऑक्टेट, हो गया। इसके बाद देखो 2 4 6 8 10 हो गया सुपर ऑक्टेट। इसके पास 12 है, गिन लेना, क्लियर है, ठीक है। आगे चल के जो नेगेटिव चार्ज हैं इनको मैं फॉर्मल चार्ज कहूंगा, और फॉर्मल चार्ज निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है और इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। आते हैं उस पर क्वेश्चन। PCl4 प्लस इन कैटेगरी का नहीं है, आप भले हटा सकते हैं। हाँ, अब यहां पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि PCl, देखो NCl3 बन सकता है, PCl3 बन सकता है, PCl5 बन सकता है, लेकिन NCl5 नहीं बन सकता। क्यों? बहुत फेमस क्वेश्चन है, अब स्कूल में तो ये आराम से पूछा ही जाता है नॉर्मली। हटा दो, हटा दो। अच्छा, फॉस्फेट आयन है ना, ऐसे ही आप ये जो हमने बनाया ना फॉस्फेट आयन नेगेटिव, और यही H3PO4 ऐसे बना सकते हो आप। यहां पर क्या लगा देना, फॉस्फेट है ना, H3PO4 बनाना फॉस्फोरिक एसिड, तो नेगेटिव की जगह यहां हाइड्रोजन लगा दे दो, फॉस्फोरिक वो, हाँ फॉस्फोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हम ऐसे बनाते हैं सल्फेट आयन, और जब सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो जहां जहां नेगेटिव है वहां हाइड्रोजन लगा देते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन जाने से तो नेगेटिव आया है, इसलिए तो ये एसिड है, H+ छोड़ते हैं, H+ जाता है तो नेगेटिव चार्ज यहां देके जाता है। ओके, ठीक है। और भी बात करते हैं, पर पहले एक दो क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाले। NCl3 PCl3 forms PCl5 forms but NCl5 doesn't. Why? ठीक है, क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि फॉस्फोरस बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंसेप्चुअल सा सवाल है। तो तुम ये कहोगे कि नाइट्रोजन के पास, आंसर इसका क्या है? बिकॉज नाइट्रोजन डजंट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, क्योंकि वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, हेंस इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, हेंस it can't expand its octet। हाँ, ये शब्द का भी इस्तेमाल होता है, सुपर ऑक्टेट एक और शब्द बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन बेचारा होता है 1s2 2s2 2p3, ये तो कोर है, ये बैलेंस है। फॉस्फोरस क्या होता है 3s2 3p3। तो नाइट्रोजन के केस में सिनेरियो ऐसा कुछ बनता है, अब दोनों सिमिलर है, ये 2s2p है और ये फॉस्फोरस 3s3p है। जब NCl3 PCl3 बनाने की बात आएगी तो बड़े आराम से बनेगा, लेकिन जब NCl5 बनाने की बात आएगी तो इसके पास, ओनली इसके पास 3D है जो अपना इलेक्ट्रॉन को, लॉन पेयर को खोल सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकता है,
2D नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, 2D तो होता ही नहीं है, d ऑर्बिटल शुरू ही होते हैं n=3 से, थर्ड शेल से। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखें। क्लियर। नाइट्रोजन अपना चौथा बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, चौथा बॉन्ड, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम कोवेलेंसी ही नाइट्रोजन की 4 होती है, 3 नॉर्मल बॉन्ड या 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। कोवेलेंसी मतलब कितने बॉन्ड बना सकते हैं। फास्फोरस को अभी अभी हमने 6 तक इसकी कोवेलेंसी देखी है, फास्फोरस की कोवेलेंसी 6 तक जाती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। अभी और लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। पैरामैग्नेटिक, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस। तो यहां तक लिखो, मैं मिटाता हूं फिर। सेकंड पीरियड एलिमेंट का है, as it is सेकंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, हटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ क्लोरीन का केस। ठीक है, क्लोरीन के केस लेते हैं। बहुत सारे आपके ClF3 यहां पर लिख देता हूं, और काफी सारे ClF3, ClF5, ठीक है, और ये तो है ही है। ब्रोमीन है तो BrF3, BrF5, आयोडीन का बहुत फेमस IF7, IF5 भी होता है, IF3। ये सब एक्सपांडेड ऑक्टेट वाले, सब के सब हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल हैं। तो क्लोरीन के केस में हम ClF3 देखेंगे, ClF5 देखेंगे, ClF7 प्रैक्टिकली नहीं होता बट बना सकते हैं पेन पेपर पे। तो ClO4 माइनस देखेंगे, ClO3 माइनस देखेंगे, ClO2 माइनस देखेंगे, ClO2 भी देखेंगे। चलो, क्लोरीन क्या होता है, 3s2 3p5। ये 3s और ये आपका 3p। अब ये कितने बॉन्ड बनाने की स्थिति में, एक। तो जब ये साइड एटम बनता है तो एक ही बॉन्ड बनाता है। ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट। अब जरा बात करते हैं, अभी तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ClO माइनस बनता भी है, ClO माइनस ऐसे ही बनता है। यहां पर देखो ClO3 माइनस है, ClO2 माइनस है, ClO2 है, लेकिन ये ClO माइनस है, ये ग्राउंड स्टेट में बनता है। फॉर्म से ग्राउंड स्टेट ऑफ क्लोरीन। अब आ जाओ ClF3। अभी फ्लोरीन को कितने, अभी फ्लोरीन से बॉन्ड बनाना चाहता है 3 फ्लोरीन के साथ, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराने पड़ेंगे अलग अलग ऑर्बिटल में। कैसे कराएगा, अभी तो नहीं करा सकता ग्राउंड स्टेट में, तो ये इस्तेमाल करेगा अपने पिटारे में से, किसको निकालेगा, 3D को। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, तो ये अपने पहले लॉन्च पेयर को ओपन कर देगा। ठीक है, पहला लॉन्च पेयर जब ये ओपन करेगा तो अब यहां पर कितने हो गए, 3 हो गए, बड़े आराम से 3 फ्लोरीन। तो ये कहलाएगी इसकी एक्साइटेड स्टेट। अभी 2 लॉन्ग पेयर और हैं, 3 एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, तो इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो हम कह सकते हैं कि ClF3 फॉर्म्स इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, ओके। अब आपको बनाना है ClF5। क्या बनाना है, ClF5। तो आपको 3 फ्लोरीन तो है, एक और लॉन्ग पेयर ओपन करोगे तो आप जाओगे
ये 5। अब बड़े आराम से यहां पर आप 5 फ्लोरीन जोड़ सकते हो और आप क्या क्रिएट कर सकते हो, ClF5। तो हम कह सकते हैं कि ClF5 फॉर्म्स इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन। देखो क्लोरीन ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6 7, 3 लॉन्ग पेयर और एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड तो सारे हैं। अब आप ClF3 बनाना चाहते हो, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, झिझको ही मत इलेक्ट्रॉन ओपन करने में, लॉन्ग पेयर ओपन करने में। बन गया, ये बन गया आपका ClF3। कौन सी एक्साइटेड स्टेट हो गई, फर्स्ट। ClF5 बनाना चाहते हो, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, ClF5 बना रहे हैं। पहला लॉन्ग पेयर ओपन कर दिया, पहला लॉन्ग पेयर ओपन किया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। दूसरा लॉन्ग पेयर ओपन कर दिया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ClF5 सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बनता है। ClF7 बनाना चाहते हो, प्रैक्टिकली नहीं बनता, प्रैक्टिकली IF7 बनता है। चलो आयोडीन ले लो, अरे पेन पेपर पे तो बना ही रखते हैं कुछ भी। ClF5 1 2 3 4 5 6 7 ओपन करो, यहां 1 फ्लोरीन, पहला लॉन्ग पेयर ओपन किया, 2 फ्लोरीन और दूसरा लॉन्ग पेयर ओपन किया, तीसरा लॉन्ग पेयर ओपन किया, ClF7 किसमें बन गया, ये तो एक्साइटेड स्टेट हो गई आपकी सेकंड। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात आएगी तो देखो 7 बॉन्ड बनाने की स्थिति में, दिखने की स्थिति में है ना, हाँ क्लियर है, क्लियर। अच्छा ये क्लियर है, क्लियर। अब मैं थोड़ा इन पे आता हूं, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस। तो आई होप मैं इनको हटा दूं, हटा दूं। सेम ऐसे ही BrF3 IF3 बनेगा। आपसे मैंने कह दिया IF3 IF5 IF7, तो आप क्या लिखोगे, ये तो रहा भैया आयोडीन, 3 फ्लोरीन लगाना है, 1 यहां लगाया, 2 यहां लगाया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहला लॉन्ग पेयर ओपन कर दिया। IF5 बनाना है, एक तो ये है ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक लॉन्ग पेयर ओपन किया, दूसरा लॉन्ग पेयर ओपन किया, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बन गया IF5। IF7 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, पहला लॉन्ग पेयर ओपन, दूसरा ओपन, तीसरा ओपन। तो कोई आपसे पूछे कि IF3 IF5 IF7 आयोडीन की कौन सी स्टेट में बनते हैं, तो लिखोगे IF3 तो बन रहा है आयोडीन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, IF5 बन रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, IF7 बन रहा है थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ आयोडीन में, ऑफ आयोडीन। क्लियर है, क्लियर देख रहा हूं। अब जरा मैं बात कर लेता हूं ये क्लोरीन वाले आइटम्स की। BrF3 BrF5 BrF7 समझ गए। BrF7 हालांकि ये भी आपको प्रैक्टिकली नहीं मिलेगा, हटा देता हूं, ये तो लगेगा। ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस,
ClO माइनस और ये ClO2। अब क्लोरीन, ये ना, झिझको ही मत, लॉन पेयर से डरो ही मत। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो लॉन पेयर को छेड़ने से डरो, यहाँ लॉन पेयर को खूब छेड़ो, डरो ही मत। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल होता है। 4 ऑक्सीजन है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन को तो एक बॉन्ड बना के एक नेगेटिव चार्ज पकड़ा देना, हो गया उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, बाकियों पे डबल बॉन्ड बनवा देना, 2 माइनस, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, हो गया साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये बिंदियां लगा दो, मेकअप कर दो। बहुत जरूरी है जानना किस पे कितने लॉन पेयर है। ClO3 माइनस, क्या करो, ऐसे 2 ऑक्सीजन बच गए, डबल बॉन्ड लगा दो, एक लॉन पेयर बच गया, फ्लोरीन पे बचे रहेंगे, ये बन गया ClO3 माइनस। ClO2 माइनस की बात आते हैं, ये O माइनस, 2 लॉन पेयर बच गए, बचे रहेंगे। तो ये सब के सब क्या है, जरा आप इन पे इलेक्ट्रॉन देखना, 2 4 6 8 10 12 14 14 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा है 12 आज। ये कितने बैठा है, 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठे हैं। सेंट्रल एटम, साइड एटम ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करते, मैं बार बार ये बात कहता हूं। यहां पर 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन, ClO माइनस, ये कोई वायलेट वगैरह नहीं करता, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हैं। अब जरा ClO2 पे आओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख रहा मत, ये बड़ा जरूरी है। ClO2 माइनस का नाम होता है परक्लोरेट आयन, वैसे कहते हैं परक्लोरिक एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ClO2, अब जरा ध्यान देना, क्लोरीन सब कुछ वैसे ही जैसा चल रहा है। अब कहीं नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दे करके रह जाओ, क्योंकि फिर नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो बड़ा आराम से क्या करो, अरे लॉन पेयर है, खूब बॉन्ड बनाओ, क्या बात कर रहे हो। तो ये बच गया एक लॉन पेयर और एक अकेला अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इसके चक्कर में ये बनता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो ये इसीलिए होता है पैरामैग्नेटिक, जिसके पास कम से कम एक या ज्यादा अनपेयर्ड, कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो समझ जाओगे ना अनपेयर्ड कैसे है, अच्छे से समझाया कि अनपेयर्ड कैसे है। ओके ठीक है, चलो ये हो गया। और कोई अब ये, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 4 6 8 10 11 इलेक्ट्रॉन, पहले भरा बैठा है। तो ऐसा नहीं है कि ये भी ठंडा होकर बॉन्ड बना लेगा, लो टेम्परेचर पे ये बॉन्ड नहीं बनाते। हमें कैसे पता चलेगा, अरे फैक्चुअल है, 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले ही ज्यादा 8 से, उनको तो ऑक्टेट कंप्लीट करना था। पहली बात ये फैक्चुअल बात है, वो लो टेम्परेचर पे NO2 और NO डायमर बना लेते हैं, ये नहीं बनाता, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मॉलिक्यूल। और बात कर लेते हैं, ज़ेनॉन की बात कर लेते हैं। देखो ज़ेनॉन, ये भी ऑक्टेट रूल का क्या है, फेलियर है, ड्रॉबैक है। ऑक्टेट रूल था ही किस बेस पे, कि इनर्ट गैस के आधार पे, कि इनर्ट गैसेस बहुत स्टेबल होती है। बट ये अब ज़ेनॉन इंसान किसी को छोड़ता नहीं है, ज़ेनॉन से भी मॉलिक्यूल बनवा रखे हैं, ठीक है। पर वो खुशी खुशी नहीं बनवाता, जबरदस्ती बनवाए जाते हैं। अब देखो ध्यान से,
ये सारे हो गए। और देखो जिनॉन 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 जिनॉन, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट होता है 54। ठीक है, अब इसके पास, अब आप जानते हैं इस तरीके, ठीक है। सॉरी, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। और 5s2 5p6, और इसके पास कोई कमी नहीं है भैया, 2 4 6 8, एक्सपेंड कराने में कोई चूक कोई मत। अब शुरू करते हैं बनाना, चलिए शुरू करते हैं। xz f2 से, xz f2 तो खैर वैलिड नहीं करता, चलो xz f2 से ही शुरू करते हैं। xz f2, xz f4, xz f6, xz f2 वैलिड क्यों नहीं करता, बिल्कुल है, ये भी सब एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। xz o4, xz o2 f2, और बस ठीक है, काफी है। हाँ भाई, जेनन 1 2 3 4 5 6 7 8 सबके सब लॉन पेयर। फ्लोरीन को क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, झिझको मत, लॉन पेयर खोलने में झिझक में मत, खोल डालो। 4 चाहिए, 4 चाहिए, एक और लेंगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, खोल डालो। 6 चाहिए, खोल डालो। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक्सी F8 बनता नहीं है, पेन पेपर पे आप बना सकते हो जेनॉन F8, पर प्रैक्टिकली नहीं होता, ये होता है XeO4। ऑक्सीजन कहीं कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन प्योर क्या लेगा, डबल बॉन्ड, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जेनॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, बट यहां डबल बॉन्ड दो, कारण है फॉर्मल चार्ज। ये डबल बॉन्ड दे दिया है सबको, यहां पर क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 तो फ्लोरीन को चिपकाओ, 2 ले, 2 ऑक्सीजन को जोड़ ले, 2 भी ले, ठीक है। तो बड़े आराम से, और इन पे इनकी बिंदियां लगा दो, इनका मेकअप कर दो, इसको 3 बार करो मेकअप, 3 लॉन पे, अरे कर दोगे। ठीक है, सबका 3 चिपका लेना, ठीक। और इस तरीके से ये आपका हुआ सेंट्रल एटम मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, सुपर ऑक्टेट या हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल या एक्सपैंडेड ऑक्टेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अगर आपने ये सीख लिया है तो यूँ समझ लो आपकी केमिस्ट्री एकदम स्मूथ चलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर एनसीईआरटी वाला। अब तक जो मैंने समझाया ये मैंने अपने वाले समझाया, अब एनसीईआरटी कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहती है वो हम पढ़ेंगे, और उसी के साथ हम सीखेंगे फॉर्मल चार्ज, ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, जैसे सल्फेट आयन में फंस रहे थे ना, ऐसे। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई, थैंक यू।